आसान सवाल है, इन दोनों कूल्हों में क्या फर्क है? बहुत आसान है। इसके चारों ओर की सारी मांसपेशियां, खासकर यह पिछली मांसपेशी जिसे ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं, और इसका काम है आपकी कूल्हे को समय के साथ होने वाले खिंचाव से बचाना। ध्यान से देखो, इसकी मोटाई कितनी है। आज के इस वीडियो में हम बुजुर्गों के लिए 30 मिनट की एक रूटीन करने वाले हैं जो ग्लूटियस मैक्सिमस पर फोकस करेगी, कूल्हों को मजबूत करने, गिरने से बचने और आर्थराइटिस के बढ़ने से रोकने के लिए। और अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसके लिए हमें एक कुर्सी, एक तौलिया और झाड़ू का डंडा भी चाहिए होगा। आप जानते हैं कि मुझे यह और मोटी किताबें पसंद है। गेंद जरूरी नहीं है, मैं इसे बस एक्सरसाइज दिखाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन एक बहुत लंबा तौलिया जरूरी है। चलो पहले व्यायाम शुरू करते हैं। हम आसान से मुश्किल तक जाएंगे, आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स के साथ। याद रहे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में संकुचन तो होता है, पर मूवमेंट नहीं। मांसपेशियां सक्रिय हैं, पर पैर नहीं हिलता। तो हमें क्या करना है? उस तौलिए को लें जो मोटा है, उसे मोड़ें, कई बार फोल्ड करें और ठीक पैर के नीचे रख दें। अगर आपके पास एक बॉल है, तो बॉल का इस्तेमाल करना बेहतर है। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा क्योंकि देखने में यह ज्यादा अच्छा लगता है। पैर को बॉल पर रखें, घुटना 90 डिग्री पर मोड़ा रहे। यहां से नीचे दबाएं और पकड़ें। 1 2 3 4 5। संकुचन हमें खास तौर पर यहां महसूस होगा, पीछे की तरफ, उसी ग्लूटियस मेजर के स्तर पर जो मैंने आपको अभी दिखाया था। मैं फिर से इसे पकड़ने जा रहा हूं। 5 तक गिनकर हम इसे छोड़ते हैं। देखो, यह मांसल और दुबला है, ठीक कमर के पीछे है। और फिर से दबाते हैं। 1 2 3 4 और 5 6 5। चलो हम साथ में 10 बार दोहराएंगे। मैं इसे यहां बॉल के साथ करता हूं ताकि आप सही से देख सकें कि पैर कैसे ऊपर नीचे होता है, लेकिन तौलिए के साथ जाहिर है इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा। 4 और 5। आराम करें, फिर से करें, दबाएं। 1 2 3 4 और 5। आराम करें। अब चौथी बार करें। 4। मैं पैर उठाता, मांसपेशियां ढीली करता, दबाता, संकुचन महसूस करता और आराम करता हूं। अब 5 और बाकी हैं। जोर से दबाएं। पैर पर सहारा न लो, वरना गेंद या तौलिया हाथ की ताकत से दबेगा, जो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ग्लूटियस की मेहनत स्वतंत्र हो और तुम उसे अपने दम पर दबा सको। आराम। 7 जारी रखते हैं, दबाते हैं 8। अब सिर्फ 2 बचे हैं। ग्लूटियस मेजर कूल्हे की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। चलो आखिरी बार जोर से दबाओ। और 10। अब मैं बदलूंगा, सिर्फ इसलिए कि आप देख सकें कि तौलिए के साथ भी लगभग वही है, लेकिन देखने में अलग लगता है। हम तौलिया जमीन पर रखते हैं, पैर हटाता हूं ताकि आप देखें, और अब तौलिया दबाऊंगा। ध्यान दो, अब यह दबता नहीं है, क्योंकि यह एक गेंद नहीं है। हम संकुचन बनाए रखेंगे, लेकिन मुझे कूल्हे के पिछले हिस्से में मांसपेशियों का संकुचन महसूस हो रहा है। मैं ढीला छोड़ता हूं, दबाना बंद कर देता हूं, लेकिन देखने में इसे समझना इतना आसान नहीं है ना? आप नहीं देख पा रहे हैं कि मैं पैर कैसे दबा और उठा रहा हूं, जबकि यही करना है। मैं ढीला छोड़ता हूं। चलिए इसे बॉल से बदलते हैं ताकि समझना आसान हो। मैं 1 2 3 4 5 दबाता हूं, ढीला छोड़ता हूं। 3 पूरे कर लिए, फिर कसता हूं। 4 कसता हूं। 5 फिर से कसता हूं। 5। बहुत आसान है। हम सबसे बुनियादी से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जब तक कि हम बहुत जटिल व्यायामों तक नहीं पहुंच जाते। 7 दबाता हूं। 8। हमारे पास 2 बचे हैं। 9 आखिरी बार दोहराना। चलो उस कुशन या तौलिए को जोर से दबाओ ताकि पिछली मांसपेशियां संकुचित हो सके। बहुत बढ़िया। इस बॉल को मैं यहीं रख दूंगा। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि तौलिया हमें जरूर चाहिए और वो एक लंबा तौलिया होना चाहिए, ठीक है?
लंबा तौलिया, क्योंकि हमें टांगों पर काम करना है। ग्लूटियस मीडियस, जो एक मांसपेशी है जो ज्यादा साइड में होती है, लेकिन आपकी कूल्हे की सेहत में इसकी भी बहुत अहम भूमिका होती है। उस तौलिया को पकड़ें, घुटनों को साथ रखें और सिरों को ऐसे क्रॉस करें कि आपके हाथों के बीच एक गांठ बने। दोनों तरफ से हाथों से अच्छी तरह खींचिए। आप चाहें तो और ज्यादा ताकत लगाने के लिए तौलिया को लपेट भी सकते हैं। हम फिर से आइसोमेट्रिक संकुचन करना चाहते हैं और मेरी कमर के पास कुछ भी न हिले। और मूल रूप से मैं जो करने जा रहा हूं वो है दोनों पैरों को एक साथ अलग करना, बहुत बहुत जोर से, जितना जोर लगा सकूं। और मैं जो करने जा रहा हूं वो है इस प्रयास को कूल्हे के साइड हिस्से में महसूस करना, ठीक यहां ग्लूटियस मीडियस के स्तर पर। हमें हाथों से क्या कोशिश करनी है? यह सुनिश्चित करना कि घुटने अलग न हो। ठीक है, ऐसा करना सही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो हाथ वहीं रहें। आइसोमेट्रिक संकुचन में मांसपेशियां बिना हिले सिकुड़ती है और तुम इसे आसान तरीके से कर सकते हो। आइसोमेट्रिक संकुचन रिकवरी, मजबूती और बुजुर्गों के लिए सबसे आसान तरीका है। हम दोनों को अलग करते हैं। मैं 5, 3 तक गिनता हूं, स्थिति बनाए रखता हूं, अलग करता हूं। 4, चलो मैं पैर अलग करता हूं। मेरे पास 5 और हैं। चलो करते हैं। मैं अलग करता हूं। 6, चलो फिर से करते हैं। मैं अलग करता हूं। 7, 2 आखिरी दोहराव, मैं अलग करता हूं। 8 या 9, सच में पता नहीं। 9, चलो आखिरी करते हैं। मैं घुटनों को जोर से अलग करता हूं। मेरी तौलिया इसे सह रही है। मांसपेशियों का संकुचन कूल्हे के पास होता है। बहुत बढ़िया। हल्की तीव्रता के साथ उन ग्लूटियस मांसपेशियों पर काम शुरू करने का यह बहुत अच्छा तरीका है। अब हम अपनी प्यारी कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे। ग्लूटियस को यहीं छोड़ देंगे। इसे घुमाएंगे नहीं, बल्कि इसे ठीक इसी जगह पर रखेंगे। हम किताब का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक काफी मोटी किताब है। इसमें एक खास मोटाई है। इसमें कुल 600 पेज है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं किताब पर एक पैर से खड़ा रहना चाहता हूं ताकि दूसरे पैर से स्वतंत्र रूप से काम कर सकूं। कुर्सी मुझे सहारा देगी। यह जरूरी है कि ये सभी व्यायाम, चूंकि ये बुजुर्ग लोगों के लिए हैं, हम इन्हें किसी चीज का सहारा लेकर करें, जैसे कि कुर्सी, कोई फर्नीचर या दीवार। पहली प्राथमिकता सुरक्षा और गिरने से बचाव है। मैं कुर्सी का सहारा लेकर दाहिनी टांग उठाता हूं, बाएं घुटने को सीधा रखकर टांग पीछे ले जाता हूं। यह कूल्हे का विस्तार है, ग्लूटियस मैक्सिमस की कसरत है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह वहां कैसे मजबूती से संकुचित हो रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप अपने पैर की उंगली को भी बाहर की तरफ ले जाएं। यह आगे है, यह बाहर की तरफ है। महसूस होता है ना? जब बाहर ले जाते हैं तो ग्लूटियस की संकुचन बढ़ती है। इसे 3 सेकंड रखें, फिर वापस आए। यह जरूरी है कि आप इसकी भरपाई न करें। मैं नहीं चाहता कि आप आगे झुकें, क्योंकि हम विपरीत तरफ काम कर रहे हैं और यह मूवमेंट सिर्फ कूल्हे के स्तर पर ही सीमित रहना चाहिए। पैर बाहर की तरफ, 1, 2, 3, रिलैक्स। हम 10 बार दोहराएंगे। पैर बाहर की तरफ, 1, 2, 3, रिलैक्स। हमने 3 पूरे कर लिए। पैर बाहर की तरफ। ध्यान दें, मेरा शरीर स्थिर है, सिर्फ कूल्हा और टांग पीछे हिलते हैं। 5, अभी 5 और बची हैं। 5, 6, चलिए फिर से करते हैं। एक्सटेंशन। 7, एक्सटेंशन। 8, एक्सटेंशन। 9, आखिरी दोहराव हो जाए। 10 बाहर की ओर है। कैसा लगा? अच्छा महसूस हुआ, है ना? अगर कूल्हे पर जल्दी थकान या दर्द हो या एक पैर पर सहज न लगे तो चिंता न करें। 5 बार करें और थोड़ा आराम लें। रूटीन सख्ती से कठोर नहीं है। तुम दोहराव की संख्या बदल सकते हो, व्यायाम की कठिनाई बदल सकते हो। यह तुम्हारी क्षमताओं पर निर्भर करता है। चलो दूसरी टांग के साथ करते हैं। मैं एक टांग पर खड़ा होता हूं। याद रखो, घुटना बहुत
बहुत सीधा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा झुकता हूं ताकि कुर्सी का सहारा ले सकूं और यहां से उस टांग को पीछे ले जाता हूं। ध्यान रहे, अब पैर की उंगली नीचे नहीं, बाहर की तरफ हो ताकि संकुचन बढ़े। यहां मेरे ग्लूट्स के स्तर पर। एक, फिर से चलते हैं। पैर बाहर रखते हैं, बनाए रखते हैं। दो, आराम करते हैं, पैर बाहर रखते हैं, बनाए। तीन, विस्तार। चार, विस्तार। पांच, मुझे फिर से अपनी जगह लेने दो। पांच। छह, ग्लूट्स की सिकुड़न, आगे मत झुको, यह जरूरी है। सात, 3 सेकंड की सिकुड़न से मांसपेशी ताकत बनी रहेगी। 8, 9वां और आखिरी मैं शुरुआती स्थिति में लौटकर दोबारा शुरू करता हूं। और 10, आराम करते हैं, किताब से उतरकर थोड़ा चल सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी कमर पर ज्यादा असर हुआ है तो अब हम उस मिडिल ग्लूट्स पर काम करेंगे। देखो, मैं फिर से टांग दिखा रहा हूं। ग्लूटियो मीडियो कूल्हे का बाहरी हिस्सा है, जबकि पिछला हिस्सा ग्लूटियो मेयर और साइड वाला हिस्सा ग्लूटियो मीडियो से जुड़ा है। यह पंखे जैसा होता है और कूल्हे की स्थिरता में, खासकर एक पैर पर खड़े होने पर, अहम भूमिका निभाता है। इसे यहीं छोड़ते हैं, उम्मीद है नहीं गिरेगा। लगता है कि यह सुरक्षित है। हम फिर से उस किताब को जमीन पर रखते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हम सुरक्षित स्थिति में हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम एक पैर पर खड़े हो जाओ। अब हम फिर एबडक्शन पर काम करेंगे। मैं चाहता हूं टांग ज्यादा दूर जाए। 30 से 45 डिग्री काफी है। ध्यान रहे कि पैर अब हमेशा आगे की तरफ ही रहें, बाहर न जाए। मांसपेशियों का संकुचन हमें ठीक यहीं कूल्हे के स्तर पर महसूस होगा और यहीं पर पैर ग्लूटियस मीडियस स्थित होता है। चलो शुरू करें। 10 बार दोहराएं, फिर 1, 2, 3 खोलें, आराम करें और फिर बिना समझौता दोहराएं। मैं साइड में नहीं झुकूंगा, रीढ़ से समझौता नहीं करूंगा, सुरक्षित काम करूंगा ग्लूटियस मीडियस की मूवमेंट रेंज के साथ। 2, चलो फिर से करते हैं, यही है। मैं बनाए रखता हूं 3, कुछ सेकंड। 3, चलो फिर से करते हैं। 4, 10 तक गिनती पूरी होने तक शरीर और सहारा स्थिर है। 5, फिर से करें। 6, 7 में से 3 बचे हैं। 8, 9, आखिरी दोहराओ साइड में। और 10, बहुत बढ़िया। यह वही मांसपेशी है जिसमें एक्सरसाइज के बाद दर्द होता है। चलिए और समझते हैं। हाँ, अब बहुत बेहतर है। अब मुझे इजाजत दें कि मैं आपको पीठ दिखाऊं और दूसरी टांग से वही दोहराव करूं। याद रखिए, हम कुर्सी पर स्थिर रहते हैं। सबसे पहले सुरक्षा। मैं कमर तक हाथ बाहर खोलता हूं। अब पैर बाहर नहीं जाता, उसकी नोक हमेशा दीवार की ओर रहती है। एक, एक, अलग करता हूं। 2, अलग करता हूं। 3, अलग करता हूं। 4, हम 10 तक गिनते हैं, 3 सेकंड पोजीशन रखते हैं। पोजीशन 5, 6, 7, पैर एकदम सीधा, सहारा देने वाला और साइड में जाने वाला दोनों। 8, 9, आखिरी दोहराव। 10, हम जमीन पर टिकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, कूल्हे ढीले करते हैं और किताब उठा लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। हम इस डंडे को लेते हैं और एक जटिल मूवमेंट करेंगे जिसे मैं हिंज मूवमेंट कहता हूं। यह मूवमेंट जटिल है क्योंकि यह कूल्हे के मोड़ पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से यह एक ऐसी चीज है जिसे हम बहुत भूल चुके हैं, जिसे हम तब टालते हैं जब हम उदाहरण के लिए कुछ उठाने के लिए कोई मूवमेंट करते हैं या जब हम बैठने की कोशिश करते हैं। कूल्हे को मोड़ना या हिंज मूवमेंट कमर
और कूल्हे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हम इसे इस तरह करेंगे। विपरीत हाथ से हम इस छड़ी को रखते हैं। मैं चाहता हूं कि नितंब और गर्दन दोनों छड़ी के स्तर पर टिकी रहे। मैं चाहता हूं कि आप अपना सीना बाहर निकालें और अपने हाथों से इसे बनाए रखें, अगर संभव हो तो। अब ध्यान से देखें, पैरों को थोड़ा अलग करें, उंगलियां हल्के बाहर हों। मैं चाहता हूं कि आप आगे की ओर झुकें, 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 झुकें। यहीं कूल्हे के पास मोड़ें। ध्यान रखें, डंडा नितंबों से अलग न हो और गर्दन के पीछे भी नहीं। क्या आप उसे वहां हाथों से पास रख सकते हैं? सही तरीके से करने के लिए, हिलने के लिए हम खड़े होकर सांस लेते हैं और नीचे झुकते हैं। कितना झुकना जरूरी है? ठीक है, हर कोई जितना कर सकता है नीचे जाएगा। मुझे लगता है उस बिंदु पर छड़ी अलग होने लगती है। हम हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करेंगे, कोई चालाकी नहीं करेंगे। मैं नीचे तक जाता हूं और वापस आता हूं। और यहां क्या काम करता है? ग्लूटियस। ठीक है, यह भी कूल्हे को फैलाता है, लेकिन इस बार पैर नहीं, बल्कि धड़ को उसकी शुरुआती स्थिति में लौटाता है। यह ग्लूटियस की ताकत पर काम करने का एक अलग तरीका है। मैं जितना झुक सकता हूं, झुकता हूं और लौट आता हूं। 5 बार करने के बाद अब हाथ बदलते हैं ताकि मूवमेंट में समरूपता रहे। फिर सीधा खड़ा हो जाता हूं, गर्दन और नितंबों पर संपर्क। नीचे जाता हूं जितना जा सकता हूं, छूना नहीं है, और थोड़ा और नीचे जाता हूं। देखो क्या होता है, वह डंडा अलग हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि मैं वहीं रुक जाऊं। एक बार फिर नीचे जाता हूं तो फिर से नीचे जाता हूं। 3, नीचे जाते हैं। 4, अंतिम दोहराव। और 5, बहुत बढ़िया। खासकर कूल्हे और कमर के स्तर पर, जो आमतौर पर बहुत कमजोर होती है। मैं छड़ी को यहीं छोड़ देता हूं और अब हम अगले व्यायाम पर जाएंगे, जो कि टेप का व्यायाम है। यह अच्छा व्यायाम है जो ग्लूटियस मांसपेशियों पर काम करता है। मैंने पहले नहीं बताया था, वे व्यायाम किताब के ऊपर थे। चाहे वह ग्लूटियस मेजर हो जिसे हम पीछे की ओर ले जाते हैं, या फिर ग्लूटियस मीडियस जो साइड में होता है, वे जटिल हो सकते हैं। टखने के स्तर पर वजन लगाकर इस तरह गुरुत्वाकर्षण के स्तर पर अधिक प्रतिरोध मिलता है। हम चाल के साथ बाहर आते हैं। हम इस किताब को यहां छोड़ सकते हैं क्योंकि यह व्यायाम को जटिल बनाने के लिए भी हमारे काम आ सकती है। मूल रूप से हमें जो करना है वह यह है कि एक पैर कुर्सी के ऊपर रखना है। मैं चाहता हूं कि तुम आगे की ओर देखो, दोनों पैरों की उंगलियां आगे की ओर हों, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पेल्विस को आगे की ओर ले जाओ। ठीक है? मैं चाहता हूं कि हमेशा तुम्हारे कंधे और तुम्हारे पैर, तुम्हारे टखने के बीच एक सीधी रेखा बनी रहे, और जब तुम व्यायाम करो तो आगे की ओर झुको नहीं। यह असल में वजन स्थानांतरण पर है। अभी मेरा वजन दाहिने पैर पर है, आगे झुकने पर यह बाएं पैर पर आ जाता है। मैं जरूरी काम कर रहा हूं, आप देख नहीं रहे? यह कूल्हे के स्तर पर है। मैं आगे झुकता हूं और इसे दूसरे पैर से दोहराता हूं ताकि आप साफ देख सकें। पहली बार आगे झुकते हुए पीछे हिस्से में तनाव रखता हूं। 1, 2, 3, फिर लौटता हूं। तुम्हें कैसा लगा? जितना आगे झुकोगे, व्यायाम उतना कठिन होगा। ज्यादा मत करना, ठीक है? हमें बस इतना चाहिए कि थोड़ी सी खिंचाव महसूस हो। अगर तुम थोड़ा सा आगे झुककर सहज महसूस कर रहे हो तो बस इतना ही काफी है। तुम्हें इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यायाम अनुकूलित होता है तुम्हारी क्षमताओं के अनुसार। महत्वपूर्ण है कि तुम व्यायाम सही करो, आगे न झुको और जांघ के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस हो। 4, अब हम हर पैर से 6 और करेंगे, कुल मिलाकर 10। 5, 6, चलो फिर से करते हैं। 7, ये हाथ बिना जोर बस मेरी जांघों पर टिके रहते हैं। मैं इन्हें हटा देता हूं, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं ये सिर्फ पैरों की कसरत हो। तुम चालाकी न करो और बाजुओं का इस्तेमाल न करो। अगर अब और नहीं कर सकते तो आगे मत झुको। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। आखिरी दोहराव। अब हम दूसरी तरफ बदलते हैं। पैर जमीन पर रखता हूं
जरूरत हो तो थोड़ा चलता हूं, कूल्हे ढीले करता हूं और सीधे पैर आगे कर झुकता हूं। मेरी पेल्विस आगे जाती है, वजन पीछे से आगे बढ़ता है। फिर से आराम से करते हैं। 2 बार आराम से, फिर से 3 आराम से, फिर से 5 4 हमारे सिर्फ 6 बचे हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं। 5 6 जैसा आप देख सकते हैं, हम रूटीन की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 7 ताकि आप सच में उसी स्तर पर रहें जहां आप सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। 1 8 9 और 10। अगर यह व्यायाम तुम्हें आसान लगे तो तुम हमेशा किताब का इस्तेमाल करके अपने पैर का सहारा बढ़ा सकते हो। जितना ऊंचा तुम्हारा पैर होगा, उतना ही ज्यादा यह व्यायाम कठिन होगा। तो अगर तुम्हें यह व्यायाम बहुत हल्का लगे तो इसे ध्यान में रखना। अब हम कूल्हे के स्तर पर और तीव्र एक्सटेंशन के साथ आगे बढ़ते हैं, जो बहुत अच्छा है। मुझे यह बहुत पसंद है और यह मांसपेशियों में संकुचन जोड़ता है। साथ ही यह पहले जो हमने देखा उससे ज्यादा कठिनाई भी जोड़ता है। हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से शुरू किया था, फिर ज्यादा एनालिटिकल एक्सरसाइज के साथ, और अब हम ज्यादा फंक्शनल एक्सरसाइज पर काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ खड़ा हो जाऊंगा वहां। मैं चाहता हूं कि तुम अपने फोरआर्म्स डोर्सल पर टिकाओ। उस कुर्सी की जगह कोई भी फर्नीचर या मेज हो सकती है जिसमें तुम घुटना मोड़कर कुछ पीछे ले जाओ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम उस पैर को ऊपर ले जाओ जब तक कि पैर ऊपर की तरफ ना हो जाए। जैसे कि एक ट्रे है जिससे तुम रेस्तरां में टेबल पर ड्रिंक ले जा सकते हो। ऊपर ले जाओ, जितना हो सके ऊपर रखो। चलो फिर से उस पैर को ऊपर रखो। 3 यह जरूरी है कि कमर का हिस्सा झुके नहीं, ज्यादा हिले नहीं। ठीक है, हम व्यायाम को कूल्हे तक सीमित करना चाहते हैं और कमर की भागीदारी नहीं चाहते। 5 हम फिर से करते हैं। 6 कूल्हे पर विभिन्न मूवमेंट। 7 8 9 और 10। हम आराम करते हैं, सहारा लेकर उठते हैं, सांस लेते हैं, दर्द वाले कूल्हे को देखते हैं, चलते हैं। अगर दर्द नहीं तो दूसरी टांग से शुरू करते हैं। वही तरीका। मैं चाहता हूं कि तुम सहारा लो। वही तरीका। अनजाने में मैंने तुकबंदी बना दी, पता भी नहीं चला। मैं दाहिने पैर पर सहारा लेकर बाएं पैर को मोड़कर ऊपर ले जाता हूं और शरीर कमर को सामान्य स्थिति में रखता हूं। 2 फिर चलते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10। आराम करता हूं, पैर टिकाता हूं, धीरे धीरे शुरुआती स्थिति में लौटता हूं और महसूस करता हूं। ग्लूटियल क्षेत्र के लिए यह बेहतरीन व्यायाम है। हम फंक्शनल एक्सरसाइज के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हम 2 सेट स्क्वाट्स करेंगे, एक आसान और एक मुश्किल। पहला स्क्वाट सुमो स्क्वाट है, जो बहुत आसान है। 70 या 80 साल की उम्र में भी इसे आसानी से किया जा सकता है। मूल रूप से हम अपने पैरों को काफी दूर दूर रखेंगे, जैसे कि हम एक सुमो पहलवान हो। पैरों की उंगलियां बाहर की ओर रखें, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, और खुद को कुर्सी, दीवार या फर्नीचर के पास रखें। फिर से हम एक सुरक्षित दायरे या सुरक्षित माहौल के अंदर काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे नीचे जाएं, बहुत धीरे 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 धीरे। इन स्क्वेट्स का फायदा यह है कि घुटने हमेशा बाहर की ओर जाते हैं और इसमें कोई जोखिम नहीं होता कि चोट लगे। असल में स्क्वैट्स घुटनों और कूल्हों पर काम करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, भले ही कई प्रोफेशनल्स इसकी अहमियत को कम आंकते हों।
हम नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। यहां थोड़ा दर्द महसूस होता है, तो हम यहां कुछ सेकंड रुकते हैं और फिर शुरुआती स्थिति में वापस आ जाते हैं। चाहे तुम्हें न लगे, लेकिन यह भी स्क्वैट है। स्क्वैट के लिए पीठ पर 200 किलो उठाना जरूरी नहीं, मूल रूप से बस नीचे जाना। अपनी सहनशीलता के अनुसार कुछ सेकंड रुकना ही काफी है। अगर तुम नीचे जा सकते हो तो जितना शरीर अनुमति दे, नीचे जाओ और जारी रखो। अगर तुम एथलेटिक हो और बिना कुर्सी छुए कर सकते हो तो करो। 4, अगर तुम्हें अपने हाथ आगे रखना पसंद है तो तुम इसे हाथ आगे करके भी कर सकते हो। 5, जैसा कि आप देख सकते हैं, विकल्प हमेशा अनंत होते हैं। आप यहां क्या रखना चाहते हैं? हाथ, आप उन्हें यहां भी रख सकते हैं। क्या आप 5 लीटर बोतल दोनों हाथों से पकड़ना चाहेंगे? आप 3 या 7 कर सकते हैं, जब तक यह आपकी क्षमता के अनुसार हो। 8 ठीक है, 2 ही चाहिए। नीचे। 9, आखिरी बार नीचे और 10। हम थोड़ा सांस लेते हैं, आराम करते हैं, कूल्हों और पैरों को रिलैक्स करते हैं और क्लासिक स्क्वाट के साथ खत्म करते हैं। ठीक है? अब पैरों को इतना ज्यादा अलग करने के बजाय मैं इसे साइड से करूंगा ताकि आप देख सकें कि यह दूसरे नजरिए से कैसे किया जाता है। हम पैरों को थोड़ा सा अलग करते हैं, ज्यादा नहीं। पैर की उंगली थोड़ी बाहर की तरफ, ज्यादा नहीं, पहले जैसा नहीं, बल्कि लगभग 45 डिग्री। अब हम सामने की कुर्सी का सहारा लेकर कूल्हों के स्तर पर अच्छे से मोड़ेंगे। क्या आपको याद है हमने डंडे के साथ क्या किया था? तो यहां हम कुछ वैसा ही करेंगे। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हम और नीचे जाएंगे और घुटनों की हरकत के साथ इसे करेंगे। ध्यान दें, यह वैसा ही है जैसे मैं पिछली कुर्सी पर बैठना चाहता हूं। मैं जितना नीचे जा सकता हूं जाता हूं और फिर वापस आता हूं। क्या तुम सहज हो कम गहराई में? क्या आप और ज्यादा स्पोर्टी बनना और आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या तुम और आगे जा सकते हो? हर कोई अपनी सीमा में अपने स्तर के हिसाब से घुटनों को बाहर रखना है। ठीक? कभी नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या वह इस कैमरे में दिख रहा है। घुटनों को पास लाने की मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और इसी वजह से हम अपने पैरों को थोड़ा बाहर की ओर रखते हैं, कूल्हों को मोड़ते हैं जैसे कि मैं बैठ रहा हूं। जितना नीचे जा सकूं जाता हूं और फिर वापस आता हूं। कमर का निचला हिस्सा भी सीधा होना चाहिए। इसी वजह से हमारे पास कुर्सी है। ऐसा करने से बचने के लिए हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि छाती ऊपर रहे, सिर ऊंचा रहे। 4, अब हम 6 और करेंगे। 3, 5, 6, हमेशा वहां तक जाओ जहां तुम सहज हो। 7, 8, 9 और 10। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए रूटीन है, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह थक गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, रूटीन खत्म हो गया। 28 मिनट पूरे हुए। आशा है आपको पसंद आया। शुरुआत में व्यायाम आसान थे, फिर कठिन हुए और अब काफी जटिल है। मैंने इनमें से हर एक का सिर्फ 10 बार का एक सेट ही किया है। लेकिन अगर तुम एक अतिरिक्त सेट जोड़ना चाहते हो या कोई ऐसा व्यायाम हटाना चाहते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम ऐसा कर सकते हो। यह कोई सख्त रूटीन नहीं, बल्कि लचीला है, जिसे तुम अपनी जरूरत अनुसार बदल सकते हो। याद रखो कि कोई भी व्यायाम करना बेहतर है, चाहे वह छोटा हो, सीमित हो, जोड़ से जुड़ा हो या फिर आइसोमेट्रिक ही क्यों ना हो। बिल्कुल भी कुछ न करने से तो बेहतर है। यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। और याद रखो कि हमारे पास वह खास इवेंट है जो कूल्हे के दर्द पर केंद्रित है। हिप वीक, 21 से 27 अप्रैल तक। बस इतना ही। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुम वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहे। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे साथ मिलकर व्यायाम किए होंगे, और सबसे बढ़कर मुझे उम्मीद है कि तुम इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करोगे जिन्हें इसकी जरूरत है। अधिकतर परिवारों में कूल्हे में दर्द से जूझते लोग होते हैं, और ये व्यायाम उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर बना सकते हैं। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। एक बार फिर तुम्हारा समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही तुम्हें अपने किसी और वीडियो में फिर से देखूंगा।